सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यां महाकाल ओंकारममलेश्वरं परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करं सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावणे वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं गुजमे सन्त शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन्नरः सप्तजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है कुंभ राशि वालों के लिए ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से जुलाई के अंतिम में क्या कुछ ग्रहों के योगायोग बने। देखिए, जुलाई का महीना बड़ा पुण्य का महीना है, विशेष उत्सवों का महीना है। गुप्त नवरात्रि रही, इसके अंतर्गत कई ग्रहों का परिवर्तन का योग बना और शनि वक्री हुए और कई ग्रहों का योग शुभ रहा। और जुलाई के अंतिम भाग में विशेष योग जो बन रहे हैं वो इतने सुंदर हैं कि वो कई प्रकार से आपके जीवन में उन्नति देने के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। और उस समय समस्त ग्रह उदय स्थिति में चल रहे हैं। सावन का सुंदर महीना चल रहा है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से कहा जाता है ना कि यदि आगे बढ़ने का रास्ता शुभ मुहूर्तों में कार्य किया जाए तो बड़ा अच्छा रहता है। सुख में कहा, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई। तो ये सुंदर मुहूर्त है, यदि इसमें परमात्मा की सानिध्य लेकर आराधना कर ली जाए ग्रह योगों को समझते हुए, तो आपके लिए बहुत वारे न्यारे करने का योग बना सकता है। तो कुंभ राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार से आप समझें कि ग्रह नक्षत्र आपके लिए कैसे रहेंगे। बच्चों से लेकर बूढ़ों के लिए, जवानों के लिए, व्यवस्था जो बिजनेस में उनके लिए, नौकरी पेशा वाले लोग के लिए ग्रह योग किस प्रकार के दिखाई दे रहे हैं। शनि महाराज इन दिनों आपकी राशि में वक्री होकर चल रहे हैं और साथ साथ राहु महाराज द्वितीय भाव में चल रहे हैं। मंगल चतुर्थ में बैठकर बृहस्पति के साथ कुछ अच्छा कुछ परेशानी वाला दोनों प्रकार के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में ध्यान रखिएगा, लोगों का सहयोग आपको मिलेगा, लेकिन आपकी एरोगेंसी थोड़ी जिद आपकी परेशान कर सकती है, तो उससे बचना पड़ेगा। चाहे बच्चे हैं, चाहे बूढ़े हैं, चाहे स्त्री हैं, चाहे पुरुष हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। आपके ग्रह योग आपके लिए बहुत अच्छे योग बना रहे हैं, विजय के योग बना रहे हैं, आगे बढ़ने के योग भी बना रहे हैं। तो आज चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज कैसे करना है वो भी आप सिलसिलेवार तरीके से हमसे समझते हुए कार्य करने का प्रयास करें तो बहुत अच्छा रहेगा। ग्रह नक्षत्रों ग्रहों का योग जो है सिलसिलेवार समझे। 21 जुलाई की यदि हम बात करें तो पूर्णिमा का सुंदर योग है। आषाढ़ी पूर्णिमा उस दिन सुंदर रूप से व्याप्त है, जिसको व्यास पूजा भी कही जाती है। व्यास पूर्णिमा है, गुरु पूर्णिमा का सुंदर योग है। और मकर में चंद्रमा प्रवेश कर रहे हैं सुबह 7:30 पर, रविवार का अवसर, सुंदर योग। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से यदि हम समझें तो ये आपके लिए समय थोड़ा सा खर्चे वाला है। अननेसेसरी खर्चों से बचने का प्रयास करें। थोड़ी सी वरीज आपको परेशान कर सकती हैं। सामने वाले कुछ स्थिति ऐसी बन सकती है कि जो आपको लगे कि विकट स्थिति है, हमको आगे बढ़ने में दिक्कत आ रही है, लेकिन इन दिनों ग्रह आपके एक विशेष योग बना रहे हैं। सामने वाले लाख परेशान करने का प्रयास करें, विजय आपकी निश्चित है। तो भागे क्यों, डरे क्यों? तो इसलिए पूर्ण गुरु का आशीर्वाद लें। जहाँ गुरु का आशीर्वाद मिल जाता है, हो सकता है हमको सही रास्ता ना मिल पा रहा हो, विचार हमारे काम ना कर रहे हो, तो किसी अच्छे योग्य व्यक्ति की शरण में जाने का प्रयास करें। कहा गया ना, तो परमात्मा की गुरु गोविंद दोनों खरे काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपने। गुरु पूर्णिमा का अवसर है, गुरु की शरणागति में जाएं। अपने से ज़्यादा उपयुक्त व्यक्ति की सलाह लेकर काम करने का प्रयास करें, तो देखिएगा रास्ता बन सकता है। यही ग्रह दिखा रहे हैं आपके लिए। उपाय गुरु की शरण, गुरु का पूजन। हमारे विवेकानंद योगाश्रम में भी आज गुरु पूर्णिमा का सुंदर इस दिन कार्यक्रम रहेगा। सदगुरु आचार्य श्री केशव देव जी की सुंदर पूजन, भगवान कृष्ण का पूजन सब प्रकार से रहेगा। आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। रविवार के यज्ञ में सुबह 8 बजे से लेकर करीब 10:30, 11-12 बजे तक कार्यक्रम चलेगा, भंडारा रहेगा। सादर आमंत्रित हैं आप गुरु पूर्णिमा के अवसर पर। 22 जुलाई की यदि हम बात करें तो उस दिन प्रतिपदा तिथि है और बहुत सुंदर तिथि है। सावन का महीना जो आरंभ हो रहा है, सावन का महीना आरंभ हो रहा है सोमवार से, श्रवण नक्षत्र से। और इस सुंदर योग में सुने, बड़ा अद्भुत प्रकार का योग है। ध्यान देने वाली बात है कि ये सावन का महीना सावन श्रवण नक्षत्र से ही शुरू हो रहा है और सोमवार के दिन शुरू हो रहा है और समाप्त भी श्रवण नक्षत्र और सोमवार पे। बहुत वर्ष बाद ये योग बना है। आमतौर पर नक्षत्र थोड़े बहुत आगे पीछे हो जाते हैं, लेकिन इस बार सुंदर योग से 5 सोमवार का योग पड़ा है। ये बहुत सुंदर है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है कुंभ राशि वालों। अननेसेसरी की वरीज कितनी ही आप बचने का प्रयास करो, लेकिन दिमाग में हैं जो वरीज हैं परेशान कर सकती हैं। और आपके साथ विचित्र विडंबना यह है कि आप अपनी बातों को, दिल की बातों को खुलकर इजहार नहीं कर रहे हैं इस वक्त।
अपने मित्रों से, अपने साथ के लोगों से। बस आपके मन में ये भाव संकोच लगा रहेगा, कोई हेल्प करेगा कि नहीं करेगा। अरे भैया, फिर काहे का दोस्त, काहे का मिलने वाला, काहे का? अगर वो आपके कष्ट वाले समय में, मानसिक परेशानी वाले समय में कोई आपका सहयोग नहीं कर रहा है तो कोई, अरे बड़े लोग, बस ध्यान रखिएगा, बड़े विशाल हृदय वाले व्यक्ति जो हैं, बड़े सुंदर वाले लोग हैं, वो आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। हाँ, नैरो माइंडेड वाला व्यक्ति आपके लिए नुकसान कर सकता है, आपके खर्चे करा सकता है। तो यही सबसे बड़ा उपाय है, शिव का ध्यान करें। शिव तो भोलेनाथ हैं, तो आप जाएं उनके मंदिर में, थोड़ा सा उनका दूध से जलाभिषेक करें, और दूध से अभिषेक, भवन का रुद्राभिषेक कर करना, रुद्राभिषेक करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। विवेकानंद योगाश्रम में इस पूरे सावन के महीने में, पूरे सावन के महीने में सुंदर रुद्राभिषेक का कार्यक्रम नित्यप्रति रखा गया है, और उसमें हर रोज़ शाम के समय भगवान शंकर का बड़ा वृहद रुद्राभिषेक रहेगा, दूध से, दही से, घी से, सब चीज़ों से, औषधियों से। और रुद्र अष्टाध्यायी, पूरा अष्टाध्यायी के द्वारा 2 घंटे का ये सुंदर कार्यक्रम रहेगा। आप अपना स्थान आरक्षित कराएं, नित्यप्रति उस रुद्राभिषेक में भाग ले सकते हैं, अपने नाम से करवा सकते हैं। योगी ब्राह्मणों की सुंदर व्यवस्था है, ये करिए। देखिए, सुंदर योग है, पूरे वर्ष आपकी राशि के अनुसार से बहुत सुंदर बनता दिखाई दे रहा है। इसका लाभ आपको लेने का प्रयास करना चाहिए। बृहस्पति सुंदर लाभ देने की स्थिति में, ऐसे में देव कृपा की बस जरूरत है। देव कृपा हो गई ना, तो लाभ सब कुछ प्राप्त करने के योग बन सकते हैं, और इसका लाभ उठाने का आपको प्रयास करना चाहिए। 23 जुलाई द्वितीया तिथि, मंगलवार का अवसर, कुंभ राशि में चंद्रमा परिवर्तित करके जा रहे हैं, और ये आपके लिए बहुत सुंदर है। लग्न में चंद्रमा नई शक्ति लेकर सुबह 9:23 पर उपस्थित होने के योग बना रहे हैं, और ये आपके लिए उन्नति का योग बहुत सुंदर बनता दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ पंचक भी आरंभ हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। ये आने वाले 5 दिन तक, 27 तक पंचक रहने वाले हैं, और ये बताते हैं कि इस मुहूर्त में 9:23 से पंचक आरंभ होंगे और 27 तारीख तक चलेंगे। तो ये जो अंतिम 5 नक्षत्र हैं, इसके नाम से पंचक स्थिति रहती है। एकत्र करना, लकड़ियों का एकत्र करना, छत डालना, ये कुछ कार्य निषेध शास्त्र में बताए गए, तो इनको नहीं करना चाहिए, अन्यथा इनसे कष्ट होने के योग बन जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि गाड़ी भी खरीदना मना नहीं है, कहीं कोई ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। केवल 5 चीज़ों के लिए मना कर रखा गया है, लकड़ी का एकत्रीकरण और ये सब चीज़ें, तृण का एकत्रीकरण, छत ना डालना, ये सब चीज़ों को ध्यान रखने की ज़रूरत है। बाकी सब चीज़ों के लिए कोई दिक्कत नहीं होती। हाँ, मृत्यु के अंदर किसी सूतक हो जाए तो ऐसे में दाग इत्यादि संस्कार करते वक्त पंच जो शास्त्र में कराए विधान है, उसको ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो अशुभ होने की स्थिति बन जाती। इस बात का ध्यान रखते हुए ग्रह नक्षत्र आपके लिए बड़े सुंदर बने हुए। चंद्रमा नव शक्ति के साथ, शनि के साथ विराजमान होकर आपके लग्न राशि में चला गया है, और ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 2-3 दिन आपके लिए उपयुक्त समय दिखाई देता है लाभ का। तो आप श्रद्धा के साथ काम करने का प्रयास कीजिए, विश्वास करके काम करने का प्रयास कीजिए, अपने पर विश्वास करते हुए कार्य करने का प्रयास कीजिए, और लोगों का सहयोग लेने का प्रयास करें। थोड़ा सा आपके मनों में ऐसा विचार चल रहा है कि आप अकेले ही काम कर लेंगे, मुझे किसी और की आवश्यकता नहीं। अकेला चना भार नहीं भूजता है। जो सबको साथ लेकर चलते हैं, वो उनका सहयोग लेकर चलते हैं, बहुत तेज़ी गति से आगे बढ़ते हैं। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना आपको चाहिए। हनुमान जी का स्तवन करें, विशेष ध्यान रखें, सब अच्छा होगा। 24 जुलाई और 24 जुलाई का सुंदर योग, तृतीया तिथि, बुधवार का योग। इस दिन चतुर्थी तिथि क्षय हो गई है, बुधवार का योग है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके ग्रह जो ओवरऑल हैं वो अच्छे दिखाई देते हैं। ट्रैवल्स के योग बन सकते हैं। ग्रह योग इस प्रकार के हैं कि इन दिनों ग्रह दिखा रहे हैं कि इस पूरे वर्ष में ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ ट्रैवल्स के योग आपकी राशि के अनुसार से बार बार बनते दिखाई देंगे। और अक्टूबर के बाद तो बहुत ज़्यादा योग दिखाई देते हैं। कुछ अच्छी यात्राएं आपको करने को मिल सकती हैं, वो आपके लिए उन्नति के योग भी बनाती दिखाई देंगी। नए कार्य आरंभ करने के लिए दिन अच्छा नहीं दिखाई देता। एक तो अभिजीत मुहूर्त आज नहीं रहेगा, साथ साथ चतुर्थी तिथि क्षय भी हो गई है, तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। नए प्रोजेक्ट्स को हाथ में लेने के लिए थोड़ा सा बचते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। और उपाय के तौर पर इस दिन भगवान गणेश का स्तवन करें। विघ्नों को दूर करने वाले भगवान गणेश समस्त कष्टों को दूर करते रहेंगे। गणेश अंबिका का पूजन करके रुद्राभिषेक करें, सबसे अच्छा उपाय है। 25 जुलाई पंचमी तिथि है, उस दिन बृहस्पतिवार का अवसर, चंद्रमा परिवर्तन का योग बना रहे हैं और चंद्रमा द्वितीय भाव में राहु के साथ स्थित होने जा रहे हैं। ये आपके लिए अच्छा योग बनता दिखाई दे रहा है। ये दिखाई देता है कि आपके मनोनुरूप कार्य करने के योग बन सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मन में भी नेगेटिविटी उत्पन्न करने का योग बन सकता है, क्योंकि चंद्रमा राहु के साथ द्वितीय भाव में स्थित है। तो ऐसे में ध्यान रखिए, अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद, माता पिता का आशीर्वाद लेकर जो भी कार्य करोगे ना, उसमें सफलता प्राप्ति करने का योग बन सकता है। इस बात का ध्यान रखें, ये उपाय भी है और इस बात का भी ध्यान रखें। चावल का दान करना आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा, आगे अच्छा रहेगा। 26 जुलाई की तिथि हम बात षष्ठी तिथि, शुक्रवार का अवसर, और इस दिन गणमूल नक्षत्र समाप्ति की तरफ जाएंगे। रेवती नक्षत्र भी आएगा, और ये विशेष तौर पर
पर आपके लिए दिखाई देता है कि पंचक का समाप्त हो जाएगा। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके ग्रह पॉजिटिव डायरेक्शन में जाते दिखाई दे रहे हैं, क्रिय विक्रिय बढ़ने के चांसेस बन सकते हैं। एक बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए आपको, जो विशेष तौर पर समझ लीजिए। आपके थोड़ा सा शारीरिक दृष्टिकोण से थोड़ी कमजोरी की शिकायत परेशान कर सकती है। थोड़ा सा वायु का योग चल रहा है, बरसात का महीना चल रहा है, तो थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कार्य करें। वायुनाशक चीज़ों का उपयोग करने का प्रयास कीजिएगा तो अच्छा रहेगा। और थोड़ा सा अपनी हेल्दी लिविंग पर दूध इत्यादि का सेवन सही रूप से करने का प्रयास करें। सौंठ डाल के दूध का सेवन करेंगे तो आपके वायु रोग भी ठीक रहेंगे। नहीं तो अननेसेसरी कमजोरी, थोड़ी सी डलनेस ग्रह योग में दिखाते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा वर्जिश, योग, व्यायाम का सहारा लेते हुए कार्य करने का प्रयास कीजिए, अच्छा रहेगा। गौ पूजन करना और विशेष तौर पर खट्टे फलों का दान करना, ये भी आपके लिए अच्छा योग दिखाई देता है। 27 तारीख की हम बात करें 27 जुलाई की, तो उस दिन सप्तमी तिथि है, शनिवार है और चंद्रमा मेष राशि में प्रवेश करने के लिए दिखाई दे रहे हैं। रात दोपहर को 1 बज के करीब 3 मिनट के आसपास चंद्रमा मेष राशि में प्रवेश करेंगे। नए पुरुषार्थ का योग दिखाई देता है। कोशिश करिएगा सुबह सुबह अपने ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से बड़े माता पिता का आशीर्वाद लेकर भगवान शंकर को खीर का भोग लगाएं, उनका पूजन करें और देखिए आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा। एक बात का ध्यान रखिएगा, भद्रा का योग है इस दिन। जो भद्रा है वो विशेष तौर पर 10:23 तक रहेगी और तब तक नए कार्यों में हाथ न डालें, उसके बाद आगे करने का प्रयास कर सकते हैं। एक बात का और ध्यान रखिए, 26, 27, 28 इस दिन रेवती और अश्विनी नक्षत्रों का योग बन रहा है, तो गंडमूल का नक्षत्र का योग बन रहा है। तो ऐसे में जो जातक घर में जन्म ले रहे हैं उनकी मूल शांति परम आवश्यक है करानी। ये बहुत प्रत्यक्ष योग है कि जिन जातकों का जन्म गणमूल नक्षत्रों के अंतर्गत हो और उनकी मूल शांति यदि ना कराई जाए तो व्यक्ति पूरे जीवन कष्ट में रहते हैं, परिवार में भी कष्ट में रहते हैं, घर वालों के साथ में भी कुछ कष्ट का योग चलता रहता है। तो ऐसे में माता पिता को अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि जो जातक जन्म ले रहा है उसकी मूल शांति अवश्य करा दें। ये हमने कई बार अवगत कराते हैं और समय समय पर आपको पंचांग के अनुसार से बताते भी रहते हैं किन किन राशियों में कब कब कौन कौन सी तिथियों में ये गणमूल के योग बन रहे हैं, तो ध्यान रखना चाहिए। और यदि आपने बाल्यकाल में नहीं कराई है तो इस बात का बाद में भी करा सकते हैं। 27 दिन का एक छोटा सा जप होता है मूल मंत्र का, मूल शांति मंत्र का जप करवा के अवश्य जीवन के इस कष्ट को दूर कर लेना चाहिए। ये ज्योतिष का एक बहुत विशेष योग है, इसको बहुत छोटे से उपाय से ठीक किया जा सकता है। नहीं तो फिर अन्न का है चाहे कष्ट जीवन में कभी कभी बेकार रूप में परेशान करने के योग बना सकते हैं। तो आप अवश्य इस स्थिति का ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। 28 जुलाई की यदि हम बात करें तो उस दिन अष्टमी तिथि है, रविवार का अवसर है, कालाष्टमी का योग है। देखिए ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपकी राशि के अनुसार से जो योग बन रहा है वो आपके लिए भाग्य का को जगाने की स्थिति उत्पन्न कर रहा है। पुरुषार्थ सही दिशा में दिखाई देता है। यदि इन 2-3 दिनों में आपने पुरुषार्थ सही कार्य में कर लिया, मन भागा नहीं। और एक बात और ध्यान रखिएगा, ऐसे में ग्रह योग दिखा रहे हैं कि फालतू के लोग आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं और जो अपने काम को कराने के लिए आपके समय को बर्बाद करते दिखाई देंगे। ध्यान रखिएगा, ये समय है अपने टारगेट को अचीव करने के लिए। सहयोग आपको लोगों को प्राप्त होने का योग दिखाई देता है, लेकिन यदि आप कोशिश करें थोड़ा स्वार्थी बनकर लोगों को अपने लिए यूटिलाइज करने का प्रयास करें, ये सबसे बड़ा उपाय बता रहे हैं हमको आपको। और नहीं तो लोग आपको यूटिलाइज करेंगे और आपका समय बर्बाद करेंगे और फिर आगे चंद्रमा और बृहस्पति का जो संबंध होने जा रहा है उस दौरान जो लाभ होना था वो उतना लाभ नहीं हो पाएगा। तो ध्यान रखें, अपने समय का सदुपयोग आपको करने का प्रयास करना चाहिए, ये आपके लिए बहुत उपयुक्त रहेगा। कालाष्टमी है इस दिन। कालाष्टमी का मतलब देखिए, कृष्ण पक्ष के दिन समय जब अष्टमी आती है तो उसको कालाष्टमी बोला जाता है। शुक्ल पक्ष के दिन जो अष्टमी आती है उसको दुर्गा अष्टमी बोला जाता है। कालाष्टमी कृष्ण पक्ष की अष्टमी, जिस दिन भगवान शिव का शिवलिंग के रूप में पूजन आरंभ हुआ। जो कहा जाता है भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु की जब आपस में द्वंद्व था तो उस समय सबसे पहले उस शिवलिंग ज्योतिर्लिंग के रूप में शिवलिंग उपस्थित हुए थे। उसी दिन जो था वो अष्टमी का योग ही था, तो इसलिए उस दिन से भगवान शंकर के रूप में उनकी पूजा शिवलिंग की एकेश्वरवाद के रूप में उपस्थित हुई। तो इस दिन विशेष तौर पर सावन के महीने का सुंदर कालाष्टमी का योग चल रहा है। भगवान का अभिषेक कीजिए दूध से, जल से, दही से, घी से और इच्छु रस से, सबसे अपनी मनोकामनाओं के अनुसार से कार्य करने का प्रयास कीजिए। सुंदर रहेगा, कष्टों को निवारण करने वाला योग रहेगा। ऐसे में सावन के महीने में सुंदर योग पड़ रहा है, ये अवश्य करने का प्रयास कीजिए। आश्रम पे आ सकते हैं, विवेकानंद योग आश्रम में भी नित्यप्रति रुद्राभिषेक चल ही रहा है और अपने स्थान को आरक्षित कर फ़ोन नंबर से संपर्क साध कर आप इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं जो पूरे 30 दिन तक चलने वाला है।
29 जुलाई का अवसर बहुत शुभ है। इस दिन सावन का दूसरा सोमवार है जो सुंदर तरीके से पड़ रहा है। नवमी के दिन सुंदर ये कार्य पड़ रहा है और चंद्रमा परम उच्च स्थिति में जाने वाले हैं, गजकेसरी योग का निर्माण करने वाले हैं। यह आपके लिए विशेष तौर पर लाभ का योग है। चतुर्थ भाव में मंगल, चतुर्थ भाव में बृहस्पति, चतुर्थ भाव में चंद्रमा, गजकेसरी योग का निर्माण। और ये स्थिति है, यदि आप पूरी तरह से भगवान शंकर का एक उपाय भी कर लें, भगवान शंकर का आपकी राशि के अनुसार हमें दिखाई देता है कि दूध से अभिषेक करना सब प्रकार से मनोरथों को सिद्ध करने वाला रहेगा, तो अवश्य इसका सहयोग करने का प्रयास करें। हमारे आश्रम में भी जो ऐसे कहा कि सुंदर रुद्राभिषेक का विशाल कार्यक्रम है जो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं अपने स्थान को आरक्षित करके। यदि बहुत दूर है तो अपने नाम से भी करा सकते हैं, आपकी मनोकामना सिद्धि का योग बनेगा। 30 जुलाई 10वीं तिथि मंगलवार का अवसर, ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से गजकेसरी योग का पूर्ण निर्माण, ये आपके लिए कहीं ना कहीं से लाभ की स्थिति उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। लेकिन जाकर आपको चीज़ों को विशेष तौर पे एक्सपेडाइट करना पड़ेगा। इस वक्त आप संकोच भाव में हैं, थोड़ा ग्रह बिल्कुल अनुकूल है लेकिन संकोच में रहोगे ना तो बस कुछ नहीं करोगे। तो इसलिए अपने आप को खुलकर अभिव्यक्त करने का प्रयास करें। जिससे लाभ लेना है जाके कहिए। देखिए, इस देश में, इस संसार में कोई अंतर्यामी नहीं है, अंतर्यामी तो परमात्मा है। जिनसे भी आपका काम अटका हुआ है, इस वक्त ग्रह योग आपके ऐसे बने हुए हैं कि यदि आप स्वयं जाकर बैठकर अपनी बात बताओगे तो हो सकता है, चांसेस हैं कि 99% लोग आपका सहयोग कर दें। तो आप इस समय को यूटिलाइज करते हुए कार्य करने का प्रयास कीजिए। हनुमान जी का ध्यान करें, वो आपके अंदर शक्ति जगाएंगे। तो इसलिए हनुमान जी चालीसा का पाठ करें सुबह सुबह, ये आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। 31 जुलाई एकादशी का अवसर, बुधवार का योग, कामदा एकादशी का योग। ग्रह आपके लिए पूर्ण अनुकूल बने हुए हैं, लाभ की स्थिति प्रशस्त करते हुए बृहस्पति चंद्रमा का संबंध जो है वो चलता दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में आप खुलकर कार्य करने का प्रयास करें। लेकिन एक बात ध्यान रखें, ज़्यादा उपदेश के चक्कर में मत फंसिएगा। इन दिनों ग्रह योग ऐसे चल रहे हैं कि अननेसेसरी के उपदेश आपके द्वारा ज़्यादा दिए जा रहे हैं। आप कह तो दुनिया को रहे हैं लेकिन उन बातों को जिनसे आपको आगे बढ़ना है, खुद उन पे अमल नहीं कर रहे हैं। ऐसा योग भी दिखाई देता है। तो इसलिए थोड़ा सा अपनी बातों को समझते हुए अपने उन शिक्षाओं को अपने लिए भी अनुग्रह करने का प्रयास करें, उनका अनुग्रहण करने का प्रयास करें तो अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार से ज्योतिष की जो गणनाएं हैं वो बहुत प्रत्यक्ष है। दिन प्रतिदिन आपके जीवन में, समय हर क्षण में आपके जीवन में क्या होने वाला है, इतनी सूक्ष्म ज्योतिष के अंतर्गत गणनाएं आती हैं कि क्योंकि हर समय जो है परिवर्तन की तरफ जा रहा है। उस परिवर्तन को समझने का, उस ग्रह योग को समझने का योग ही ज्योतिष विज्ञान का मुख्य उद्देश्य है। और उसके द्वारा आपके जीवन में समय किस प्रकार से चल रहा है, क्या चल रहा है, यदि वो सही अवगत हम पहले से हो जाएं तो बहुत सारे जीवन के कष्ट जो हैं उसको हम जीवन से दूर कर सकते हैं। ये तो ज्योतिष की काल गणना का एक सुंदर उदाहरण आपके समक्ष बताते रहते हैं हम। इसके साथ साथ आपकी मूल जन्म पत्री में ग्रह योग किस प्रकार के हैं, उनमें किस प्रकार के योगा योग पड़े हुए हैं। देखिए, ऐसा समझें कि अब गोचर में तो सब पूरे विश्व को हमने 12 भागों में बांटकर उनकी जन्मपत्री ग्रह ज्योतिष के अनुसार समझने का प्रयास किया। लेकिन व्यक्ति की अपनी जन्मपत्री में कौन से राजयोग हैं, कौन से दरिद्र योग हैं, कौन से कष्ट के योग हैं, कौन सी दशाएं चल रही हैं, कौन सी अंतर्दशाएं चल रही हैं, कौन सी योगनी दशाएं चल रही हैं, इसके अलावा ग्रहों का बलाबल कितना है। गोचर में आप ये मान के चलें कि इसको इस प्रकार समझ सकते हैं कि सपोज कोई एक क्षेत्र के अंदर कोई बीमारी फैली हुई है। अब ऐसा नहीं है कि सभी व्यक्ति उसकी ग्रास में आ गए, सभी बीमार हो गए, लेकिन कुछ परसेंटेज लोग ज़्यादा बीमार होंगे, कुछ परसेंटेज थोड़े कम बीमार होंगे, कुछों को हल्की सी छुएगी और कुछ बिल्कुल निरोगी रहेंगे। किस पे डिपेंड करता है? आपका रहन सहन, खान पान, आपकी बॉडी इम्यून कितनी है, क्या है। यानी आपकी मूल जन्म पत्री में किस प्रकार के ग्रहयोग चल रहे हैं, कौन से ग्रहों की किस प्रकार की स्थिति है, किसके भाग्य में राज्य करना लिखा है, किसके भाग्य में कष्ट भोगना लिखा है। ऐसे में ग्रह गोचर जो प्रैक्टिकल समय में चल रहे हैं, आज के समय में चल रहे हैं, उनका प्रभाव उसी के हिसाब से आपके जीवन में हमको समझने की आवश्यकता होती है। तो ये एक ज्योतिष की बहुत विशेष तौर पर समझने की आवश्यकता है। तो आप अपनी मूल जन्मपत्री को देखते हुए अपने ग्रह गोचर को प्रैक्टिकल जो आजकल जो करंट में चल रहा होता है उसको भी हम समझ सकते हैं। ज्योतिष एक बहुत बृहद विज्ञान है। ज्योतिष के 2 एस्पेक्ट्स हैं, एक गणित, एक फलित। ये तो गणनाओं के आधार पर हम जो भी एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन परिवर्तन हो रहा है, ग्रह बदल रहे हैं, उस पूरे यूनिवर्स के अंदर कब कौन सा सूर्योदय कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ कौन सा ग्रह अस्त हुआ, कौन सा ग्रह वक्री हुआ, उसकी हम गणनाओं को एक गणित के माध्यम से चेक करते हैं। दूसरा है फलित।
फलित यानी उन गणनाओं का, उन योगों का जो योगा योग बने, उनका प्रभाव व्यक्ति पर, समाज पर, क्षेत्र पर, प्रकृति पर किस प्रकार का होगा, और उसको हम यदि समझें तो वो बहुत प्रत्यक्ष विज्ञान है। और ये पूरा अध्यात्म के साथ जुड़ा हुआ है। ये ऐसा बिल्कुल नहीं है आप समझ लें कि यदि आपके भाग्य में कुछ कष्ट लिखा है तो वो भोग कर ही जाएगा, नहीं। ऐसा समझें कि संसार में वृष्टि हो रही है, बारिश हो रही है, तो सभी थोड़ी भीग रहे हैं, सभी थोड़ी भीग रहे हैं, सभी थोड़ी कष्ट में हो रहे हैं। किसी का भाग्य ऐसा है कि वो महल में बैठा हुआ है, उस वर्षा का आनंद ले रहा है। किसी का भाग्य ऐसा है कि उसी वृष्टि में, उसी क्षेत्र में बारिश होकर वो ओले बेचारा झेल रहा है, उसके पास छत तक नहीं है, छाता तक नहीं है। ये सारा का सारा आप समझ लीजिए आपका कर्म, ये कर्म के हिसाब से है कि उसने कर्म किया, दूसरे व्यक्ति ने कर्म करके अपना सुंदर मकान बना लिया, व्यवस्था बना ली। तो ये कर्म के द्वारा आप परिस्थितियों को चेंज कर कर दुख को सुख में परिवर्तित कर सकते हैं। हाँ, उसके साथ उल्टा भी हो सकता है। यदि दुष्कर्म करोगे तो सुख जो है वो दुख में परिवर्तित हो सकता है। तो इसलिए इन काल गणनाओं को समझना परम आवश्यक है। ज्योतिष ने इन्हीं समस्त योगा योगों को हमारे ऋषि मुनियों ने सुंदर तरह से व्याख्यात करके अनंत हजारों लाखों ग्रंथों का निर्माण कर कर उन योगा योग को वहाँ पर समझाने का प्रयास किया। पाराशर, होरा, जैमिन, ये सारे के सारे अनंत जो ग्रंथ हैं, इन सब की गणनाएं हैं बिल्कुल अद्भुत है। कैसे उस ग्रंथ में लिखा हुआ एक छोटा सा योग आपकी कुंडली में जब हम देखते हैं तो बिल्कुल फलीभूत होता है। सेम तरीके से जो वहाँ लिखा गया कि इसके जीवन में इस प्रकार की स्थिति बनेगी, और वही जब देखते हैं सूत्र लगाकर तो बिल्कुल प्रत्यक्ष बैठता है। यही चमत्कारिक प्रभाव है। ये हमको अच्छा गहन शोध अध्ययन करने के उपरांत चीज़ें समझ में आती हैं। तो आप बिल्कुल ज्योतिष को कपोल कल्पित कल्पनाओं में ना समझें। बहुत सारे लोग हैं जो समय समय पर आकर आपके मन में मानसिक तौर पर विचित्र विडंबनाएं उत्पन्न करने का प्रयास कर सकते हैं। तो आप यदि आप भारतीय संस्कृति में विश्वास रखने की बात करते हैं तो बिल्कुल प्रैक्टिकल। हमें भी कई बार लगता है, कई बार व्यक्ति आते हैं कि जिसमें बहुत हजारों लोग हैं और सब चीज़ें नहीं, तो उसमें कई बार लगता है कि ये योग क्यों नहीं कट रहा है, लेकिन उसका भी एक रीज़न होगा। हो सकता है शोध के बाद वो समझ में आ जाए। तो आपको इन सब चीज़ों को समझना चाहिए। देखिए, अविश्वास जगाना तो बहुत छोटी चीज़ है। किसी भी चीज़ को अगर आपका विश्वास है, बोलो नहीं मैं विश्वास नहीं करता, मेरे करने ना करने से, आपके करने ना करने से वो सिद्धांत नहीं बदलते। ज्योतिष एक प्रत्यक्ष विज्ञान है और हमने इसको बहुत शोध कर कर देखा, और जब हम प्रेडिक्शन करके बताते हैं लोगों को, उस वक्त तो व्यक्ति को लगता है, मैंने बहुत बार अनुभव किया, बाल्यकाल से ज्योतिष के अंदर बहुत पिताजी के साथ रहते रहते बहुत अध्ययन, बाल्यकाल से ही 5 वर्ष की आयु से ही ज्योतिष में इंटरेस्ट जगाया पिताजी ने। साथ में जोड़कर बैठ के ज्योतिष को पढ़ना, सीखना, समझना, बताना सब सिखाया। और जब हम वो बोल देते थे तो क्या होता था, वो बाद में पता चलता था कि लोग उस वक्त तो कई बार रुष्ट होकर चले जाते थे, क्या फालतू डराने की बात कर रहे हो। 5 साल बाद आएगा व्यक्ति, 10 साल बाद आएगा। एक व्यक्ति तो ऐसे थे, मेरे पास जन्मपत्री दिखाने के लिए आए और हमने जो बताया कि अरे चले गए रुष्ट होकर। बाद में 1 साल बाद आए, बोले हाथ पकड़ के रोका क्यों नहीं था, हाथ पकड़ के रोका क्यों नहीं था कि महाराज ये मत करो। क्या जब समझाने की कोशिश करूं तो समझते हैं व्यक्ति। तो आप समझें, ज्योतिष बिल्कुल प्रत्यक्ष विज्ञान है और इस बात को हमको समझना चाहिए। मैंने एक बार नहीं हजारों बार इस प्रकार का अनुभव किया है कि व्यक्ति के जन्म कुंडली में बिल्कुल प्रत्यक्ष योग है और वो बताया, और व्यक्ति नहीं समझ में आती। कई बार जो समझ जाते हैं वो अरे न्यारे करवा लेते हैं, बच जाते हैं, कष्टों से निवृत्ति के योग बना लेते हैं। तो इसलिए विश्वास करें। मंत्र विज्ञान, यज्ञ विज्ञान, मंत्र जप, जितने भी शास्त्र में उपाय बताए गए हैं औषध विज्ञान के माध्यम से, वो सब के सब प्रत्यक्ष चमत्कारिक काम करते हैं। हमने तो ऐसे ऐसे अनुष्ठान की देखे हैं कि कुंडली में जेल जाने का योग बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा था। भगवती दुर्गा जी का प्रयोग जैसा अनुभव है वो किया, आरंभ कराया गया, और कैसे कष्ट कट गया, कैसे कष्ट कट गया कि बिल्कुल उस व्यक्ति को सजा होने के पूर्ण योग थे। लेकिन जब उस अनुष्ठान को, पूजा को, दुर्गा जी के उस खास अनुष्ठान को कराया गया तो वो कष्ट निवृत्ति का योग बना। ऐसे एक नहीं, मैं बहुत इतने सालों में अध्ययन ज्योतिष के बाद आज इस उम्र में हूँ, तो 40 साल का तो खूब अच्छे से देखा है मैंने। बहुत अच्छे अच्छे लोगों को देखा है कि किस प्रकार से लोगों परिवर्तन का योग बना। 50 साल की आयु हो रही है तो बहुत चीज़ों को शोध कर कर समझने का प्रयास किया। तो आप इन जनरल लोगों की बातों में, सो कॉल्ड लर्नेड लोग जो हैं, आज आपके मन में विचित्र विडंबनाएं भारतीय संस्कृति के समक्ष में रखने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं, तो आप इस बात को हटा दीजिए।
आप अपना लाभ लीजिए ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से। और हमारा विवेकानंद योगाश्रम इन सब संबंधों में बहुत अद्भुत प्रकार से कार्य कर रहा है, बहुत सारे क्षेत्र में कार्य कर रहा है, चाहे वो मंत्र विज्ञान है, चाहे वो यज्ञ विज्ञान है, चाहे वो योग है, चाहे वो आयुर्वेद है। इस संस्थान के द्वारा पिछले करीब 60-70 सालों में बहुत सुंदर प्रकार से रिसर्च ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर कार्य किया गया है। हमारे आश्रम पे नित्य आज भी 8 घंटे यज्ञ होता है हर रोज़। और अभी जो समय चल रहा है बड़ा सुंदर चल रहा है, सावन का महीना चल रहा है। सावन के महीने में पूरा हर रोज़ भगवान शंकर का दिव्य रुद्राभिषेक कराया जाता है, दिव्य रुद्राभिषेक। और हर सोमवार 5 सोमवार इस सावन में पड़ रहे हैं, और 5 सोमवार पर एक सामूहिक तौर पर बहुत सुंदर कार्यक्रम रहेगा, आप उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। और भगवान शंकर का बड़ा विशाल श्री विग्रह जैसे सौराष्ट्र में है वो विद्यमान है, और उनका रुद्राष्टाध्यायी के द्वारा नित्य प्रति अभिषेक चलेगा, जो मनोकामनाओं की सिद्धि करने में अद्भुत है, कष्टों को दूर करने में अद्भुत चमत्कारिक रूप उपस्थित करता है। भगवान शंकर भोलेनाथ हैं। देखिए इस वक्त समस्त संसार की जो विशेष तौर पर कार्य है, भार है, कार्यभार, वो भगवान शंभू के हाथ में, क्योंकि देवशयनी एकादशी हो चुकी है। भगवान शंभू समस्त कार्य को सुंदर तरीके से करते हैं, और भोलेनाथ तो बड़े सुंदर तरीके से इजीली प्रसन्न हो जाते हैं। सबके आराध्य हैं, जो परित्यक्त भी हैं वो भी भगवान भोलेनाथ की शरण में जाकर अपनी मनोकामना सिद्धि का योग बना सकते हैं। तो आप आनंद भाव से हमारे साथ जुड़कर, आश्रम से जुड़कर बहुत सारे लाभ ले सकते हैं। हर रविवार को बड़ा कार्यक्रम होता है सुबह 8 से 10 बजे तक। मंगलवार में सुंदरकांड का कार्यक्रम चलता है, और इस सावन में तो विशेष तौर पर 5 सोमवार का सुंदर योग जो बना है, इसमें विभिन्न कार्यक्रम आश्रम में रहेंगे। आप अपने नाम से अपनी मनोकामनाओं की सिद्धि के लिए, अपने कष्टों को दूर करने के लिए उन समस्त जो अनुष्ठान इत्यादि आश्रम पे हो रहे हैं उनका लाभ लेकर बहुत सुंदर तरीके से कार्य करने का प्रयास कीजिए। सुंदर रहेगा, आनंद रहेगा। बाकी किसी भी समस्या, पर्सनल समस्या के लिए आप हमारे फ़ोन नंबर्स पे संपर्क साध सकते हैं। हम आपके साथ हमेशा रहेंगे। विवेकानंद योगाश्रम आपके साथ कार्य कर रहा है। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपसे इजाज़त देता हूँ। धन्यवाद।